दिल्ली में इस बार गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह हो रहा है और इस बार का जो मुख्य समारोह है कई मायनों में अलग है। पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड कर्तव्य पथ से गुजरेगी। पहले इसे राजपथ कहा जाता था। पहली बार ऐसा होगा कि परेड देखने के लिए सबसे पहली कतार में कोई वीवीआईपी नहीं होगा। इस बार पहली कतार में रिक्शा चालक, कर्तव्य पथ को बनाने वाले मजदूर और उनके रिश्तेदार बैठे होंगे, जिन्हें श्रमजीवी का नाम दिया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार अग्निवीर शामिल हो रहे हैं। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी हैं। मिस्र का 120 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता भी परेड में शामिल होगा। पहली बार 21 तोपों की सलामी 105 mm के स्वदेशी गन से दी जाएगी। परेड में आखिरी बार नौसेना का IL-38 विमान नजर आएगा। फ्लाई पास्ट में राफेल, ELH, सुखोई जैसे 44 विमान शामिल होंगे। पूरा देश 74वें गणतंत्र के रंग में सराबोर है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न गणतंत्र में डूबा है। देश की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ इतिहास बनाने को तैयार है। 73 सालों से राजपथ पर हो रही परेड पहली बार कर्तव्य पथ पर होने जा रही है। इस बार की परेड की थीम जन भागीदारी है। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड जब कर्तव्य पथ पर निकलेगी तो एक तरफ स्वदेशी सैन्य शक्ति होगी तो आत्मनिर्भर भारत की झलक भी दिखेगी। देश की नारी शक्ति का जोश होगा तो सांस्कृतिक शक्ति का अभिमान भी होगा। पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेंगी तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। परेड की शुरुआत पीएम मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाने के साथ होगी। इस बार की परेड कई मायनों में खास है। कर्तव्य पथ पर हो रही परेड में पहली बार सेना के सभी हथियार मेड इन इंडिया होंगे। ध्वजारोहण के बाद पहली बार 21 तोपों की सलामी 105 मिलीमीटर की स्वदेशी फील्ड गन से दी जाएगी, जिसने पुरानी 25 पाउंडर बंदूक की जगह ली है। इसके बाद 105 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-14 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ पर मौजूद दर्शकों पर पुष्प वर्षा करेंगे। परेड में थल सेना, वायुसेना, नौसेना और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान शामिल होंगे। भारतीय सेनाओं के अलावा मिस्र की सेना का मार्चिंग दस्ता भी शामिल होगा। इसके अलावा पहली बार अग्निवीर कर्तव्य पथ पर देश की नई ताकत का जोश भरेंगे। कर्तव्य पथ पर देश की बढ़ती नारी शक्ति की झलक भी दिखेगी। ये पहला मौका होगा जब BSF की पहली महिला टुकड़ी कर्तव्य पथ पर ऊंट की सवारी करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा नारी शक्ति का प्रदर्शन करने वाली नौसेना के 144 नाविकों की दल की कमान भी संभालेंगी। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी कर्तव्य पथ पर भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दल की कमान संभालेंगी। परेड में नौसेना के IL-38 विमान अपनी आखिरी उड़ान भरेंगे। इस समुद्री टोही विमान ने करीब 42 सालों तक नौसेना की सेवा की है। फ्लाइंग पास्ट में इस बार 44 विमानों में 9 राफेल शामिल होंगे तो हल्के हमलावर हेलीकॉप्टर भी दुनिया को चौंकाने के लिए तैयार हैं। कर्तव्य पथ पर कुल 23 झांकियां निकलेंगी, जिनमें 17 झांकियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी, जबकि 6 झांकियां अलग अलग मंत्रालयों की होंगी। इसके अलावा एनसीबी की झांकी पहली बार कर्तव्य पथ की परेड में शामिल होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें हैं, जिसमें सबसे जो पहली तस्वीर है ये देश के कर्तव्य पथ की है, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तस्वीर है परेड से पहले की, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इस परेड में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तीसरी तस्वीर है दिल्ली के मिंटो रोड इलाके की। मिंटो रोड जो इंडिया गेट को जोड़ती है,
तो यहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, हर गाड़ी को चेक किया गया जा रहा है। और चौथी तस्वीर है हमारे जांबाज जवानों की, जो जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी हिमपात के बीच 7,200 फीट की ऊंचाई पर जो भारतीय सेना की अंतिम चौकी है वहां पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। परेड से पहले कर्तव्य पथ देशभक्ति गीतों से गूंज रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मानसिंह रोड पे खड़े हुए हैं। सेंट्रल दिल्ली की मानसिंह रोड उस कर्तव्य पथ से जोड़ती है जो कर्तव्य पथ आज साक्षी बनेगा भारत के 74वें गणतंत्र दिवस की परेड का। आज ये कर्तव्य पथ महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं कॉलोनियल व्यवस्था की आखिरी निशानी खत्म कर ये सेंट्रल दिल्ली अब राजपथ से यानी किंग्स वे से कर्तव्य पथ की ओर बढ़ गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से, और यहाँ पर जो इस समय देशभक्ति के गीत जो गूंज रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ का जो माहौल है वो देशभक्तिमय कर रहे हैं। सुरक्षा के कई पैमाने यहाँ पर आज शायद हर चीज से बहुत ऊपर होते हैं। यहाँ पर मिलिट्री पुलिस है